Hello guys, good morning to everyone. I Professor Suraj Gurud welcomes you in this lecture. Okay, so guys, in this lecture we have been started with our next unit because in the previous lecture we had been finished with our first unit, that is generalized measurement system. In generalized measurement system, we had seen what is measurement, then what are the different classification of measurement, then we had seen an instrument, its classification, again we had seen standards and different types of standards we had seen. Also we had seen how in instrument be a generalized measurement system. We had already seen it different component also. There will be 6 components of generalized measurement system. So in this, that unit is your basics, what measurement is, what are the components, what are the instruments, what are the standards. Okay, so now we are being started with our next unit, that unit names is a pressure measurement. Okay, this is our second unit, but in the syllabus wise that unit is in number 3rd. ये जो यूनिट है तुम्हारा ये 3rd नंबर पे आता है. वी हैव बीन स्किप अवर सेकेंड यूनिट. अपन ने सेकेंड यूनिट स्किप किया है, जो कि हम आफ्टर फिनिशिंग ऑल द यूनिट वी हैड बीन टेकन इट later. Okay, because जो second unit है that must be a some theoretical one, and basic definition is being over there, and I think once we have been finished with this complete lectures, हमें पूरे का सारे units होते हैं, then we had been seen that lectures, that second unit, so it is being more useful at that time. Okay, that's why we have been skip that unit and we will see it later. Okay, after finishing all these lectures. So guys, ये जो तुम्हारा थर्ड यूनिट दैट शुड बी क्लासिफाइड इन 2 स्टेज. 2 स्टेज दिए इसमें. एक है तुम्हारा प्रेशर मेजरमेंट और दूसरा है तुम्हारा स्ट्रेन मेजरमेंट. ओके, इट वुड बी क्लासिफाइड इन 2 टाइप्स. कौन कौन सा है? प्रेशर है और दूसरा है स्ट्रेन. ओके, 2 कंपोनेंट में इसको डिवाइड किया हुआ है. इट्स हैज इक्वली वेटेज और इक्वली इंपॉर्टेंट. बोथ दिस टाइम विल आस्क 7 to 8 marks from pressure measurement and 7 to 8 marks from strain measurement. So it is something like that. Okay, so we had to start with the pressure measurement. Pressure measurement से हम स्टार्ट करने वाले हैं गाइस. ठीक है, सो प्रेशर मेजर क्या करना है हमें? प्रेशर मेजर करना है, और देन उसके बाद उसके प्रेशर मेजरमेंट की कौन कौन सी डिवाइस है ये हमें देखना है. ओके, सबसे पहले तो चलते हैं कि प्रेशर क्या है, प्रेशर होता क्या है. ओके, आप सभी को पता होगा, आपने मॉम पढ़ा है, सॉम पढ़ा है, मैकेनिक्स पढ़ा है. ओके, होता क्या है प्रेशर अगर इन टर्म्स ऑफ मैथमेटिकल हम सोचते हैं, प्रेशर इज नथिंग बट योर फोर्स पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया. प्रेशर इज नथिंग बट द फोर्स पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया. किसी एक क्रॉस सेक्शनल एरिया पे, सपोज ये तुम्हारा एक क्रॉस सेक्शनल एरिया है, इसके ऊपर जो फोर्स लगता है इसका अगर रेशियो हम निकालते हैं, क्रॉस सेक्शन एरिया अगेंस्ट दैट फोर्स, देन इट इज सेड टू बी अ प्रेशर. ओके, डिफरेंट साइंटिस्ट डिफाइन इन डिफरेंट वेज. वी विल सी वन बाय वन. पहले साइंटिस्ट ने बोला है द एक्शन ऑफ फोर्स अगेंस्ट सम अपोजिट फोर्स. ओके, सपोज इसका क्या डेफिनेशन के अपन एक्सप्लेन करते हैं. सपोज ये तुम्हारा ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या लग रहा है? डिफरेंट फोर्स एक्ट होने वाले हैं, बट एट द सेम टाइम व्हाट विल हैपन, दैट ऑब्जेक्ट हैज इट्स सम स्ट्रेंथ एंड इट विल अपोज दैट फोर्स दैट शुड बी एक्टेड ऑन दैट ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट के ऊपर जो फोर्स एक्ट हो रहा है उसको क्या करेगा? अपोज करने वाला है. ओके, सो दैट अपोजिंग फोर्स इज नथिंग बट कॉल्ड एज एन प्रेशर. ओके, नेक्स्ट बोला है द फोर्स एक्टिंग अगेंस्ट अ सरफेस विद इन अ क्लोज कंटेनर. मीन्स सपोज एक क्लोज कंटेनर है, इसमें अंदर अपन ने थोड़ा गैस डाला है, देन इसका जो फोर्स लगने वाला है इन ऑल द डायरेक्शंस ऑफ दिस कंटेनर, ठीक है, वो क्या होगा? उसको बोला गया है प्रेशर. ठीक है, देन बोला है फोर्स पर यूनिट एरिया ड्यू टू द इंटरैक्शन फ्लूइड पार्टिकल्स अमॉन्ग देमसेल्व्स. अगर फ्लूइड की बात अगर हम करते हैं, ये जो फ्लूइड्स में होते हैं डिफरेंट पार्टिकल्स होते हैं, तो एक दूसरे को क्या करेंगे? वो क्या करने वाले?
इंटरैक्शन करेगा, एक दूसरे के साथ इंटरनेशनल होगा, एंड उसके अंदर फोर्स पर यूनिट उसका जो रहेगा, फोर्स पर यूनिट जो उसका रहने वाला है, दैट इज़ नथिंग बट योर प्रेशर। अगेन अलग डेफिनेशन बोलिए इसकी कि मोमेंटम ऑफ चेंज ऑफ मॉलिक्यूल्स bombarding the boundaries of the system in a unit time, means pressure is nothing but the momentum because of change of molecules bombarding to the boundaries of the system। means बोला क्या है, सपोज एक कंटेनर है, ठीक है, कंटेनर में डिफरेंट मॉलिक्यूल्स है, डिफरेंट मॉलिक्यूल इज टू बी प्रेजेंट ओवर देयर। इफ यू at that time what will happen, that molecules bombard with each other, एक दूसरे के साथ ये क्या करेंगे, बम्बार्डिंग करेंगे। बम्बार्डिंग करने के बाद क्या होगा, that pressure is to be exert on that wall of that container। so it is something different definition is being out there, but you just have to remember pressure is equal to force per unit area। okay, that is the term। next we will see pressure measurement terms। pressure measurement terms क्या है ये हमें देखना है, ठीक है। एक मिनट, ओके। सो गाइस देखिए ये डायग्राम है प्रेशर मेजरमेंट टर्म्स की। ये जो लाइन निकालिए, डॉटेड लाइन, ये जो डॉटेड लाइन है ना, दिस लाइन इज नथिंग बट योर एटमॉस्फेरिक प्रेशर लाइन। ओके, ये तुम्हारी नॉर्मल एक प्रेशर लाइन है। अबाउट दैट टर्म्स, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर जो भी मेजरमेंट होगा प्रेशर का, उसे बोला जाएगा गेज प्रेशर। उसे क्या बोला जाएगा, गेज प्रेशर। और ये जो है ना, दिस इज योर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, ऑन द अर्थ देयर विल बी सम एटमॉस्फेयर अराउंड देमसेल्फ। ये तुम्हारा अर्थ है, अर्थ के आजू बाजू में क्या है, तुम्हारा एटमॉस्फेयर है। दैट एटमॉस्फेयर एक्सर्ट अ फोर्स ऑन दैट अर्थ सरफेस। ओके, दैट इज कॉल्ड एज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। देन ये दिया हुआ एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर की लाइन है, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक तुम्हारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, ठीक है। इसके ऊपर जो प्रेशर मेजर करते हैं दैट वुड बी द गेज प्रेशर, है कि नहीं। जब अपन टायर में एयर वगैरह फिलअप करते हैं, वो होता है तुम्हारा गेज प्रेशर, बिकॉज वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो ऑलरेडी एग्जैक्ट है, उसके ऊपर हम उसके अंदर प्रेशर भर रहे हैं, है कि नहीं। अपने सराउंडिंग में तो प्रेशर होता ही रहता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर अपने सराउंडिंग कहीं भी आप जाओ तो वहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, उसके अबव अगर होता है तो दैट इज कॉल्ड एज गेज प्रेशर। और वही एटमॉस्फेरिक प्रेशर के नीचे अगर टर्म्स होती है, तो इट इज कंसिडर एज समवॉट वैक्यूम। अगर एब्सोल्यूट प्रेशर लेस देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर में, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उससे अगर तुम्हारा प्रेशर कम होते जा रहा है, हमने सराउंडिंग प्रेशर से अगर प्रेशर और कम हो रहा है, तो दैट इज कॉल्ड एज वैक्यूम। उसको क्या बोला जाएगा, वैक्यूम बोला जाएगा। मीन्स वैक्यूम धीरे धीरे उसका बढ़ता जाएगा। ओके, देन है एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर। इट इज एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर मीन्स ये कंप्लीट वैक्यूम हो गया। मीन्स देयर विल बी इफ सपोज दैट मॉलिक्यूल इज नॉट टू बी स्ट्राइक विथ ईच अदर, एक दूसरे के साथ स्ट्राइक नहीं होंगे, ठीक है। मीन्स इसके आजू बाजू में कोई भी एटमॉस्फेरिक कंडीशन नहीं है। इट इज़ कंप्लीट इन वैक्यूम, ये टोटली वैक्यूम के अंदर होगा। गॉट इट, दैट इज कॉल्ड एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर। एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर है तुम्हारा, ठीक है। एब्सोल्यूट प्रेशर ग्रेटर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये जो एब्सोल्यूट प्रेशर होता है, अभी दोनों में डिफरेंस है, देखो, एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर और एब्सोल्यूट प्रेशर। एब्सोल्यूट प्रेशर कहाँ पे होगा, एट दैट वेयर टू मॉलिक्यूल्स विल नॉट बम्बार्ड ईच अदर, देयर विल बी कंप्लीटली इन द वैक्यूम। वो पूरा का पूरा अंदर वैक्यूम में रहेगा, ठीक है। लेकिन जो एब्सोल्यूट जीरो है उसके ऊपर अगर थोड़ा सा प्रेशर है तो उसको बोला जाएगा एब्सोल्यूट प्रेशर, और वो अप टू द गेज प्रेशर रहेगा, कितना भी हो सकता है, ठीक है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर के नीचे होता है तुम्हारा वैक्यूम प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर होता है गेज प्रेशर। इतना ध्यान रखना। कौन सा, एटमॉस्फेरिक जो प्रेशर लाइन है उसके ऊपर जो रहेगा वो होगा तुम्हारा गेज प्रेशर, और उसकी जो नीचे रहने वाला है उसे बोलते हैं वैक्यूम प्रेशर। गॉट इट,
सो दैट इज़ द थिंग। ये भी आपने पहले पढ़ा है फिजिक्स में वगैरह, डोंट वरी अबाउट इट। इसकी कुछ डेफिनेशन दी हुई है, पढ़ते हैं। एटमॉस्फेरिक प्रेशर, व्हाट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर? द एटमॉस्फेरिक एयर एक्सर्ट अ नॉर्मल प्रेशर अपॉन ऑल द सरफेस विथ विच इट इज इन कॉन्टैक्ट। मैंने पहले बोला था अगर तुम्हारा अर्थ का ये सरफेस है तो यहाँ पे जितने भी नॉर्मल एयर होंगी अराउंड इट आजू बाजू में, वो क्या करेंगे, ये जो सरफेस है इसके ऊपर कुछ तो प्रेशर एक्ट करेंगे नेचुरली, उसे कहा जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर लाइन। ठीक है, द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज ऑल्सो नोन एज बैरोमेट्रिक प्रेशर। उसको क्या कहा जाएगा, बैरोमेट्रिक प्रेशर भी कहा जाता है। प्रेशर मेजर करने के लिए बैरोमेट्रिक डिवाइस भी होते हैं, ठीक है, बैरोमीटर बोलते हैं, जो प्रेशर मेजर करते हैं उसको बैरोमीटर भी बोलते हैं। द एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट अ सी लेवल इज कॉल्ड अ स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सी लेवल पे जो प्रेशर होता है उसे क्या कहा गया है, स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। उसकी वैल्यू भी है 103 पॉइंट समथिंग, ठीक है, वो तो आप ध्यान में रखना, आपको आ जाएगा सामने। So this is atmospheric pressure, means the atmospheric air exert a normal pressure upon all the surface within which it is in contact। जो भी कॉन्टैक्ट में आएगा, एनीवेयर, आप जहाँ पे बैठे हो, खड़े हो, आपको कुछ तो भी प्रेशर एग्जर्ट हो रहा है, होगा नहीं होगा, आपको फील होता होगा या नहीं होता होगा, डजेंट मैटर, बट देयर विल बी सम प्रेशर ओवर देयर दैट एग्जर्ट्स ऑन योर बॉडी। ओके, दैट इज योर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। देन बोला गया एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर। एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर क्या होता है, द प्रेशर एट विच द मॉलिक्यूलर मोमेंटम ऑफ द फ्लूइड पार्टिकल इज जीरो। मॉलिक्यूलर मोमेंटम ऑफ द फ्लूइड पार्टिकल इज जीरो। अपन ने कहा था इसमें, ये देखो इन द प्रीवियस स्लाइड, यहाँ पे जो है ये एब्सोल्यूट जीरो, यहाँ पे दोनों मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को क्या हो रहा है, बम्बार्ड नहीं कर पा रहे हैं, एक दूसरे को कुछ मीन्स स्ट्राइक नहीं होंगे, मीन्स उसका जो मॉलिक्यूलर मोमेंटम होगा, मीन्स आना जाना जो होगा या टू एंड फ्रो जो भी होने वाला है, वो मॉलिक्यूल्स का वो होगा ही नहीं, टू एंड फ्रो कंसेप्ट उसमें आएगा ही नहीं। वहाँ पे जो भी मॉलिक्यूलर मोमेंटम है ऑफ द फ्लूइड पार्टिकल, वो क्या रहेगा, कंप्लीटली जीरो रहेगा, मॉलिक्यूलर मोमेंटम वहाँ पे होने वाला नहीं है। तो ये ध्यान में रखना आप लोगों ने, ठीक है। देन दिस सिचुएशन कैन ऑकर ओनली व्हेन देयर इज अ परफेक्ट वैक्यूम। ये तुम्हारा एक कब बनेगा, ओनली व्हेन देयर इज अ परफेक्ट वैक्यूम। वहाँ पे क्या रहेगा, कंप्लीटली वैक्यूम रहेगा। गॉट इट, मीन्स धीरे धीरे उसमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी नहीं रहने वाला है, उसमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी रहने वाला है। जैसे जैसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर में नीचे नीचे हम जाते हैं तो वो होता है तुम्हारा वैक्यूम प्रेशर, बट वैक्यूम प्रेशर में भी थोड़ा क्या रहेगा, थोड़ा एटमॉस्फेरिक प्रेशर रहेगा। लेकिन यहाँ पे कहाँ पे रहेगा, परफेक्ट वैक्यूम। परफेक्ट वैक्यूम में मीन्स देयर विल बी नो एनी एटमॉस्फेरिक प्रेशर इन इट, उसके अंदर कोई भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर का असर नहीं होगा। दैट इज कॉल्ड एज परफेक्ट वैक्यूम, एंड एट दैट केस देयर विल बी कॉल्ड एज एब्सोल्यूट प्रेशर। वहाँ पे जो प्रेशर होता है उसको कहा गया है एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर। ओके, नेक्स्ट है तुम्हारा गेज प्रेशर। गेज प्रेशर मीन्स द प्रेशर मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ प्रेशर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। जो भी प्रेशर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, जैसे कि बर्डॉन टू प्रेशर गेज है, ठीक है, ये जैसा ना एग्जाम्पल दैट वी हैड ऑलरेडी सीन, ये देखा है। जो भी इंस्ट्रूमेंट से अपन प्रेशर मेजर करते हैं जनरली ऑल ओवर द अबाउ द सर्फेस ऑफ द अर्थ, ठीक है, जो मेजरमेंट डिवाइस है दैट शुड बी टेकन एज एन गेज प्रेशर बोला गया है, मीन्स एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर। ओके, दैट इज योर गेज प्रेशर। मीन्स नॉर्मल अगर उसमें एयर है, वॉट एवर द प्रेशर उसमें एयर फिलअप करने के बाद भी जो भी चीज़ है दैट इज कॉल्ड एज तुम्हारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो गया, है कि नहीं। जैसे ही तुम उसके अंदर प्रेशर एग्जर्ट करोगे, इसका मीन्स क्या हुआ, वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर, उसके ऊपर प्रेशर एग्जर्ट होने वाला है। दैट्स वाई दैट इज कॉल्ड एज गेज प्रेशर। इसीलिए उसको अपन ने क्या बोला गया है, गेज प्रेशर बोला गया है। ओके, देन जो है तुम्हारा नेक्स्ट है वैक्यूम प्रेशर। वैक्यूम प्रेशर मीन्स क्या होगा, द प्रेशर मेजर्ड बिलो एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के एग्जर्ट हो रहा है ना, उसके नीचे एक लाइन अपन ने बनाई थी सम एक्सटेंट, जो लाइन हो वो लाइन क्या होती है तुम्हारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर लाइन। उसके नीचे का जो होता है तुम्हारा वो कहा जाएगा वैक्यूम प्रेशर। उसके नीचे का है तुम्हारा वैक्यूम प्रेशर, और उसके ऊपर का रहेगा तुम्हारा कौन सा, गेज प्रेशर। गेज प्रेशर, दैट इज द थिंग। ओके, एंड एब्सोल्यूट प्रेशर जिस द प्रेशर मेजर्ड फ्रॉम द एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर प्लेट। जो एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर प्लेट के ऊपर का जो मेजरमेंट रहेगा दैट इज कॉल्ड एब्सोल्यूट प्रेशर। ये जो लाइन है ना एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर की, इसके ऊपर का जो भी मेजरमेंट हो रहा है ना, उसके वो कहा जाएगा एब्सोल्यूट प्रेशर। ओके,
ये हो गया एब्सोल्यूट जीरो मीन्स जहाँ पे मॉलिक्यूलर मोमेंटम क्या होता है, जीरो होता है, देयर विल बी नो मॉलिक्यूलर मोमेंटम ओवर देयर। उसके अंदर जहाँ भी एक भी मॉलिक्यूलर मोमेंटम नहीं होगा दैट इज कॉल्ड एज एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर। और उसके अबव जो भी मेजरमेंट होगा उसे कहा जाएगा एब्सोल्यूट प्रेशर। उसे क्या कहा जाएगा, एब्सोल्यूट प्रेशर कहा जाएगा। सो दीज आर द टर्म्स, बेसिक टर्म्स है, ये आपने इससे पहले भी देखा होगा, डोंट वरी अबाउट इट। अभी ये देखो ये चीज़ एग्जाम्पल, इसमें दो प्रेशर है, स्टैटिक प्रेशर और टोटल प्रेशर। स्टैटिक प्रेशर एंड टोटल प्रेशर इसमें क्या होता है, तो इसमें अगर आप डायग्राम विजिट करते हो या प्रॉपरली देखते हो उसको तो यहाँ पे दिखेगा आपको, यहाँ पे स्टैटिक प्रेशर है और यहाँ पे टोटल प्रेशर है। मीन्स हुआ क्या, देखो यहाँ पे ये जो सपोज पाइप का फ्लो, इसके अंदर से वाटर यहाँ से फ्लो हो रहा है, ठीक है। सो इन दैट केस ये जो है लगाया हुआ है स्टैटिक प्रेशर की जो ट्यूब है वो कहाँ पे लगाई है, एट द वॉल ऑफ द पाइप। पाइप का जो भी वॉल्स है, एक्सटर्नल पाइप है, वहाँ पे वो लगाई गई है। वो जो टोटल प्रेशर का ट्यूब है वो कहाँ पे लगाया हुआ है, जो पाइप का फ्लो है उसके सेंटर में इसको लगाया गया है। ओके, तो जनरल लैंग्वेज में अगर बोला जाए स्टैटिक प्रेशर देखो क्या होगा, देखो ठीक है। और ये है तुम्हारा इसमें टोटल प्रेशर में तुम्हारा जो ट्यूब है वो कहाँ पे लगेंगे, एट द सेंटर ऑफ द पाइप। ओके, इसकी डेफिनेशन क्या है अपन देखेंगे आगे। सिर्फ इतना ध्यान में रखोगे, स्टैटिक प्रेशर का जो होता है वो कहाँ पे होती, जो ट्यूब होता है एट द वॉल ऑफ द पाइप, और जो टोटल प्रेशर का होगा उसको स्टैग्नेशन प्रेशर भी बोलते हैं, इंडिकेट डायनामिक प्रेशर भी बोलते हैं। ओके, सो इट इज टोटल प्रेशर। यूनिट्स फॉर प्रेशर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। यूनिट फॉर प्रेशर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट हमें पता होगा क्या होता है यूनिट, मोस्टली इट में यूज एज अ पास्कल। ओके, दिस विल बी द एसआई यूनिट, और इसका फंडामेंटल प्रेशर मेजरमेंट है इसका न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। जैसे कि प्रेशर का फॉर्मूला है तुम्हारा, क्या फॉर्मूला है, फोर्स पर यूनिट एरिया, है ना। फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स कहाँ में होता है, न्यूटन में, और एरिया कहाँ में रहेगा, मीटर स्क्वायर में, दैट इज कॉल्ड एज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर देखो क्या दिया हुआ है, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इक्वल टू 101.3 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये ध्यान में रखना है, 101.3, ओके, 101.3 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। देन है 1 बार इक्वल्स टू 100 किलो पास्कल इक्वल्स टू 10 टू द पावर ऑफ 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। जो 1 बार होता है उसको कहा जाएगा 100 किलो पास्कल, और उसको अगर लिखते हैं आप तो इट वुड बी रिटर्न एज ए 10 टू द पावर ऑफ 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, उसका कन्वर्शन है, ठीक है। ऑल्सो इट इज 10.31 मीटर ऑफ वाटर, ऑल्सो 760 mm ऑफ Hg। ये सब क्या देख रहे हैं अपन, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर देख रहे हैं अलग अलग फॉर्म्स में। 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इन द फॉर्म ऑफ किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, सो इट इज 101.3 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। 1 बार इक्वल्स टू 100 किलो पास्कल, दैट इज 10 टू द पावर ऑफ 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। Okay, also it is called as 760 of mm of Hg. Hg means your mercury. So प्रेशर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से है ये अपन देखने वाले हैं, ठीक है। तो प्रेशर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट कैन बी कैटेगराइज एज फॉलोज। इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग लो प्रेशर, जो लो प्रेशर मेजरमेंट के लिए जो इंस्ट्रूमेंट है दैट इज बिलो 1 mm ऑफ Hg, मीन्स उसका जो प्रेशर कितना रहेगा, 1 mm ऑफ Hg से कम रहने वाला है, वो है तुम्हारे लो प्रेशर्स मेजरमेंट। उसमें आता है तुम्हारा मैनोमीटर्स और लो प्रेशर गेजेस। ओके, देन इन मैनोमीटर्स वगैरह आपको पता ही होगा कैसे वर्क करता है, क्या करता है, फिर भी अपन एक बार आगे देखने ही वाले हैं। सिंपल यूनिट है तुम्हारा। ओके, इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग मीडियम एंड हाई प्रेशर, जो लो प्रेशर होता है वो होता है 1 mm ऑफ Hg के नीचे। ओके, और ये जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ मेजरिंग मीडियम एंड हाई प्रेशर होता है दैट इज 1 mm ऑफ Hg टू 1000 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। कहाँ से कहाँ तक, 1 mm ऑफ Hg टू 1000 एटमॉस्फेरिक प्रेशर तक। उसमें कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट है, उसमें बर्डॉन ट्यूब है, उसमें बेलो प्रेशर गेज है, उसमें डायफ्राम गेज है, उसमें डेड वेट प्रेशर गेज है। दीज आर द थिंग। इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग इन लो वैक्यूम। लो वैक्यूम मीन्स इसके भी नीचे तुम्हारा वो रहेगा 760 mm ऑफ Hg तक। ओके, इसमें क्या था, ये जो था लो प्रेशर इट इज बिलो 1 mm ऑफ Hg, एंड ये जो है तुम्हारा लो वैक्यूम इट इज 760 mm ऑफ Hg।
उसमें रहेगा तुम्हारा मैक्लियोड गेज, थर्मल कंडक्टिविटी गेज, थर्मोकपल गेज, रेजिस्टेंस थर्मोमीटर दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज पिरानी गेज, आयोनाइजेशन गेज, ये सारे डिवाइस देखने वाले हैं अपन वन बाय वन। ओके, वी वुड हैव ऑलरेडी मिस धीरे धीरे जितने भी होंगे तुम्हारे वो सारे इंस्ट्रूमेंट अपने को देखने हैं, वो सारे इंस्ट्रूमेंट ये यूनिट्स में, ठीक है। एक यूनिट में, और अपने आपको बताया था मैंने कि अपने ये जो कंप्लीट मेजरमेंट सिस्टम है इसमें कम से कम आपको 50 से 60 इंस्ट्रूमेंट पढ़ने हैं। ओके गाइज, एंड फॉर इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग अ वेरी हाई प्रेशर, बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर मेजर करने के लिए जो डिवाइस है वो कौन कौन से तुम्हारे पास, बर्डन ट्यूब अपने इसका दिया हुआ है, ये अपन लिया भी है, देन डायफ्राम गेज, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस प्रेशर गेज। ओके, एंड इंस्ट्रूमेंट मेजरिंग वायरिंग प्रेशर, जो प्रेशर चेंज होते रहेगा, है ना, एनालॉग होते रहेगा, वो क्या, वो प्रेशर मेजरमेंट करने के लिए दिया हुआ है। इंजन इंडिकेटर है, देन कैथोड रे, ऑसिलोस्कोप है। ये तुम्हारे सिलेबस में नहीं है वैसे बोले तो, ठीक है। So guys, we have been, this will be the introduction of this unit, our third unit. Means actually our second unit is being over in syllabus, it would be a third unit. इसका properly थोड़ा सा introduction है. So we will stop over here. In the next lecture we will see the instruments one by one. एक एक करके अपन इंस्ट्रूमेंट देखेंगे. ये थोड़े से बेसिक्स टर्म्स है, go through it, properly watch it. Okay, during this any difficulty regarding this you may ask to me. Thank you very much. Stay safe, stay home. Thank you.